आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो आपको हमेशा फिट और हेल्दी रखे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा कब्ज की परेशानी से पीड़ित है और कब्ज को बहुत सारी बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, जिसे कॉन्स्टिपेशन के नाम से भी जानते हैं। कब्ज क्या होता है, किस किस कंडीशन को कब्ज कहते हैं और कब्ज होने के पीछे क्या क्या वजह होती है और कैसे हम अपने कब्ज की परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कब्ज के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। हम बात करेंगे किस कंडीशन को कब्ज कहते हैं और कब्ज कितने तरह का होता है। दोस्तों, जैसे ही कब्ज का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली पिक्चर बन जाती है हार्ड स्टूल की और टॉयलेट रोजाना ना जाने की। जबकि कब्ज की मोस्टली 4 कंडीशन होती हैं। उसमें सबसे पहली कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन में हम रोज़ाना स्टूल पास नहीं करते। हम कभी 2 दिन में पास करते हैं, कभी 3 दिन में पास करते हैं और जब भी स्टूल आता है वो हमेशा हार्ड होता है। ये होती है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 वो होती है जिसमें हम स्टूल रोज़ाना पास तो करते हैं लेकिन वो अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं आती। कभी वक्त से पहले आती है, कभी वक्त के बाद आती है। ये होती है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 वो होती है जिसमें हम रोज़ाना स्टूल तो पास करते हैं और वो भी मुकर्रर वक्त पर, लेकिन उसमें हमारा पेट कभी खुल के साफ नहीं होता। पेट को खुलकर साफ ना होने को भी कब्ज की ही कैटेगरी में रखा जाता है। चौथा नंबर वो होता है जिसमें हम अपने मुकर्रर वक्त पर स्टूल तो पास करते हैं लेकिन हमें टॉयलेट में लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है। अगर हमें टॉयलेट में वक्त से ज़्यादा बैठना पड़ता है तब जाके कहीं हमारा पेट साफ होता है, तो उस कंडीशन को भी हम कब्ज की कैटेगरी में रखते हैं। तो टोटल कुल 4 तरह का कब्ज होता है, या वो 4 कंडीशन होती हैं जिसको हम कब्ज कहते हैं। ये चारों कंडीशन यहाँ बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आज तक हमें कब्ज की केवल एक ही कंडीशन पता है जिसमें रोज़ाना स्टूल पास नहीं होता और जब भी पास होता तो हमेशा हार्ड होता है। अगर हमें चारों कंडीशन कब्ज की नहीं पता होंगी तो हम उस कंडीशन को नॉर्मली मान के चलेंगे और उसे अच्छे से टाइम से ट्रीट नहीं कराएंगे। और जब हम उस कंडीशन को अच्छे से टाइम से ट्रीट नहीं कराएंगे तो हमें आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैंने ये चारों किस्म आपके सामने बयान की हैं जिससे आप इन चारों किस्म को अच्छे से जान लें। अगर आप लोग इनसे पीड़ित हों तो आप इनका वक्त से इलाज कराएं और होने वाली बहुत सारी परेशानियों से निजात पाएं। दोस्तों, कब्ज को हमेशा बहुत सारी बीमारी की माँ कहा जाता है और ये आप लोगों ने भी सुना है और हम लोगों ने भी सुना है। लेकिन कब्ज को बहुत सारी बीमारियों की माँ जो कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है, ये कभी भी आप लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। इस चीज़ को आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे भी हम नॉर्मल स्टूल पास करते हैं वो हमेशा सेमी सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही कब्ज की परेशानी हमें होती है वही स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है। स्टूल के साथ साथ बहुत सारे वाटर कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं और वो जब हम नॉर्मल स्टूल पास करते हैं वो वाटर कंटेंट भी स्टूल के साथ पास हो जाते हैं। लेकिन जब हम कब्ज की परेशानी से पीड़ित होते हैं, कब्ज की कंडीशन में जो स्टूल होता है वो हमारी आंतों में एक मुकर्रर वक्त से ज़्यादा लंबे समय तक आंतों में पड़ा रहता है। तो आंतें क्या करती हैं, स्टूल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसे सोखना शुरू कर देती हैं। जबकि वो जो वाटर कंटेंट होता है वो जहरीले पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हीं जहरीले पदार्थों को हमारी आंतें सोखना शुरू कर देती हैं और सोखते सोखते इतना सोखती हैं कि वो स्टूल भी हार्ड हो जाता है। जब यही प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, वो हानिकारक पदार्थ जब हमारी आंतें लगातार सोखती रहती हैं तो वो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं और यही पदार्थ हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला करते हैं। तो इसी वजह से जब ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में रुकना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए कब्ज को हज़ारों बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं हानिकारक पदार्थों की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कब्ज के ट्रीटमेंट की।
देखिए, जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, उनका इलाज करने से पहले हमें उनकी वजह जाननी होती है। कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में पैदा हुई है, उसके पीछे वजह क्या है, उस वजह को ठीक करें, वो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो आम तौर से जो कब्ज़ की वजह होती हैं, वो होती है आंतों की खुश्की और आंतों की कमज़ोरी। आप कब्ज़ की कितनी भी दवाई ले लीजिए, जब तक आंतों की खुश्की और आंतों की कमज़ोरी को दूर नहीं करने के, आपका कब्ज़ कभी से कभी तक ठीक नहीं होने का। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में भरे पड़े हैं, जो ये दावा करते हैं कि आप ये दवाई खाइए और कब्ज़ से मुक्ति पाइए। जबकि उनमें अगर आप देखेंगे, उनमें जितने भी कंटेंट होते हैं, सब में काला नमक और सनमकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काला नमक और सनमकी अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे, तो आपकी आंतों की खुश्की और ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी आंतें और ज़्यादा कमज़ोर होंगी। तो इसलिए हमें कब्ज़ को ठीक करने के लिए उन दवाई का इस्तेमाल करना है, जो दवाइयाँ हमारी आंतों की खुश्की को दूर करती हैं और हमारी आंतों को मजबूत करती हैं। इनमें सबसे बेहतरीन काम करता है अंजीर। अंजीर जो है, एक तरह से कह सकते हैं, ये कुदरत का तोहफ़ा है इंसानों के लिए। क्योंकि जब पेट साफ़ रहेगा, कब्ज़ ठीक रहेगा, तो हम बहुत सारी बीमारी से बचेंगे। तो आपको अपना कब्ज़ ठीक करने के लिए अंजीर खाने की ज़रूरत है। अंजीर कब्ज़ को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है, आंतों की खुश्की को दूर करता है और इसी के साथ-साथ आंतों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। अंजीर खाने का आम तौर से तरीका ये है कि आप 2 अंजीर और 10 मुनक्का शाम के टाइम 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह को मुनक्का के बीज निकाल कर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और इन्हें चम्मच से सुबह खाली पेट लीजिए। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आपको जो कब्ज़ था, आपका पेट साफ़ ना होने की जो परेशानी थी, वो भी ठीक हो गई और इसी के साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और शरीर को ताकत देता है। तो आपके इसी के साथ साथ कब्ज़ के साथ साथ आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग कब्ज़ की परेशानी से पीड़ित हैं, वो इसे सुनें और फ़ायदा उठाएँ। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे द्वारा बनाई वीडियो आपको वक्त से मिलती रहे, आप सुनें और फ़ायदा उठाएँ।